हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। कल फिजिक्स 11th क्लास के फिजिक्स में थर्ड चैप्टर के अंतर्गत मैं बताया था काइनेमेटिक्स के अंतर्गत पोजीशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में मैं बात किया था। आज जो एनसीईआरटी के ये पोजीशन के बाद जो दिया हुआ है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा समझता हूं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ काइन का मतलब होता है कि मोशन, और मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मतलब किसी भी मोशन को अगर मैथ्स में हम कैलकुलेट करेंगे तो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। किसी भी मोशन को अगर मैथ्स के अंतर्गत हम कैलकुलेट करेंगे तो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। और इसका काइनेमेटिक्स का क्या क्या पैरामीटर है थोड़ा मैं बताने का कोशिश करता हूं। काइनेमेटिक्स का जो पैरामीटर है, ये काइनेमेटिक्स का जो पैरामीटर जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और जर्क, ये सब काइनेमेटिक्स का पैरामीटर है। जर्क के बारे में मेरे सिलेबस में दिया हुआ है नहीं, केवल मैं बात करूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। इस वीडियो के अंतर्गत केवल मैं चर्चा करूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि केवल और केवल उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी ए से चलना शुरू प्रारंभ किया, मतलब स्टार्ट किया, बी पे इसको जाना है। तो ए से बी पर जाने का इसके बहुत सारे पाथ है। एक ए पाथ, बी पाथ और सी पाथ। मतलब टोटल पाथ इसके पास 3 है। पाथ 1, पाथ सेकेंड और पाथ थर्ड। इनके बाद टोटल पाथ जाने का 3 है। तो अगर मैं बात करूंगा कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू इनिशियल पोजीशन बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफिनीशन ये भी हो सकता है। तो यहां मैं बात करता हूं कि इसमें डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस फर्स्ट पाथ भी डिस्टेंस है, सेकेंड पाथ भी डिस्टेंस है और थर्ड पाथ भी क्या डिस्टेंस है। लेकिन केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट जो होगा केवल और केवल पाथ सेकेंड होगा। तो आपसे अगर रिलेशन पूछा जाए कि पूछा जाए क्वेश्चन कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए तो आपके पास मैं 4 ऑप्शन देता हूं। 4 ऑप्शन में से आप सही कीजिएगा। फर्स्ट कि डिस्टेंस जो है, ऑप्शन फर्स्ट है कि डिस्टेंस जो है छोटा हो सकता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा डिस्टेंस जो है ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। या थर्ड ऑप्शन मैं देता हूं कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है
ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन जो होगा, पहले इन तीनों को मैच कराता हूं मैं। ये तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट को कौन सा है? केवल 5 सेकंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऑप्शन का बात करता हूं तो डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पाथ ए भी बड़ा है और पाथ से थर्ड भी क्या है? सेकंड से बड़ा है। डिस्टेंस ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि पाथ 2 सेकंड जो है वो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए ऑप्शन जो होगा सही होगा वो क्या होगा? ये सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। तो अगर रिलेशन अगर तुमसे कोई पूछा जाए तो डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा बात करता हूं, 1-2 क्वेश्चन में करता हूं, उसे समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल में कोई ए नाम का बॉडी ए से चलकर बी पे गई है। अब कोई एक दूसरा आदमी ए से चलकर बी पर गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमको रेशियो बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। तो ये सेमी सर्किल है, अगर पूरा सर्किल रहता है तो उसको पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? डिस्टेंस इसका जो हाफ सर्किल का होगा वो होगा तुम्हारा पाई आर, क्योंकि सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पाई आर, और सरकमफ्रेंस ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर इसका रेडियस मान लीजिए r है, अगर रेडियस इसका r है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये r और ये r, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r। अगर रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो इक्वल टू किसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस क्या है? पाई r, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2r। तो r से r कटा, तो इसका रेशियो कितना आ गया? π/2। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक क्यूब है, ये एक क्यूब है जिसका साइड ए है, इस क्यूब का साइड ए है। अब एक चींटी ए से चलकर बी पे पहुंच रही है, मतलब ये जो चींटी है ए से चली, इस रास्ते से ए से चली और ये ए से चलकर इस रास्ते से बी पर पहुंच रही है। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट मैं तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है √3a होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर a से b तक अगर बात करें कि a से b का मतलब हुआ कि इस कॉर्नर, इस रूम का इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर का बात होगा। तो ये चींटी इधर से चली, फिर इस साइड गई, फिर इस साइड गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है √3 है। ये किस प्रकार से आया है मैं जब वेक्टर स्टार्ट करूंगा उस समय बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक सर्किल ए नाम का बॉडी ए से चलकर फिर इसी पॉइंट में पहुंच रही है, ए से चली फिर इसी पॉइंट में पहुंच रही है। अगर इसके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन पे भी है ए पे ही है और फाइनल पोजीशन भी क्या ए पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस जो होगा सरकमफ्रेंस
किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, रेडियस इसका आर है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सब। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक ए नाम का बॉडी ए से चली और ये बी पे पहुंची है, कुछ इस तरीके से इस बी पॉइंट पे पहुंची है। अगर ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, अगर किसी सर्किल का ये 1/4 पार्ट है, तो इसका पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ये सर्किल का पार्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको ये लाइन चाहिए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी क्या है r और ये भी क्या है r, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 1/4 पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रूट अंडर r का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2r स्क्वायर, तो रूट अंडर 2r। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर सर्किल का 1/4 पार्ट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा √2r होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्किल है, ए नाम का बॉडी ए से चलकर बी पे पहुंच रही है। तो ए से चलकर जब बी पे पहुंच रही है तो ये सेमी सर्किल हो गया। तो सेमी सर्किल का आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस ए से चली बी पे, मतलब हाफ सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है पाई आर। अगर पूरा सर्किल होता तो उसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस ही तो डिस्टेंस होता है। तो हाफ सर्किल है तो हाफ सर्किल का डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर। डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक सीधी लाइन ए से लेकर के बी तक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 2r। तो डिस्टेंस इसका पाई आर हो गया और डिस्प्लेसमेंट इसका 2r हो गया। अब बात करते हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि एक सर्किल है, इस सर्किल में ए नाम का बॉडी ए से चली और बी पे पहुंची, और ए से चलकर ये बी पे पहुंची है। ये थीटा कोण 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसमें पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जब मैं वेक्टर बताऊंगा इस तरह का क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो जब मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा 4th चैप्टर के पहले, तो इसका फॉर्मूला जो होता है 2r sin θ/2, 2r sin θ/2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर a से b तक के बीच का कोण 120 डिग्री बने, 60 डिग्री बने, 30 डिग्री बने, कितना भी डिग्री बने, उसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का 2r sin θ/2। अब ये कितना है 120 डिग्री का, तो 2r sin 120/2, 120/2 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 2r × √3/2, तो 2 से 2 कटा तो √3r। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया √3r। अब तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का अगर किसी सर्किल के अंदर a से b तक जाने में, कोई बॉडी को a से b तक जाने में थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2 होता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आज चर्चा करता हूं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, सबसे पहले स्पीड जो होता है, फर्स्ट में स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ स्पीड, स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि केवल और केवल इसमें क्या है मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है डायरेक्शन भी है। दूसरा चीज कि अगर स्पीड का अगर डेफिनेशन है तो इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब एक यूनिट समय के लिए, मतलब एक सेकंड में जितना डिस्टेंस गया, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस गया वो क्या कहलाता है स्पीड कहलाता है।
जब तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जबकि अगर वेलोसिटी का मैं बात करूं, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अब देखिए इसमें इसी से पता चल रहा है कि डिस्टेंस जब स्केलर क्वांटिटी था तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और इस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आया, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अंतर्गत हमको स्पीड के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है एवरेज स्पीड, और इसमें भी पढ़ना है सी नंबर में एवरेज वेलोसिटी। डी में पढ़ना है हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड, और डी में पढ़ना है हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, एवरेज का मतलब क्या होगा। एवरेज को हिंदी में औसत बोला जाता है। तो एवरेज का मतलब, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये पूरा वीडियो कैसा लगा, तो आप सब क्या बोलिएगा कि ये वीडियो जो है अच्छा लगा, मतलब पूरा का सारांश निकाल करके एक एवरेज बनाएगा, कुछ अच्छा लगा, ठीक है, ठीक ठाक लगा। अब इंस्टेंटेनियस, अब मैं पूछा आपसे कि हर एक पॉइंट पे, हर एक सेकंड पे ये वीडियो कैसा लगा, तो आप या तो हाँ बोल सकते हैं या तो नहीं, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट का बात होगा तो इंस्टेंटेनियस का बात होगा, अगर पूरा वीडियो का बात होगा तो एवरेज का बात होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ए से कोई बॉडी चली, तो ए से बी पे चली, ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, तो अगर मान लीजिए कि इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है ए से बी के लिए, और बी से सी के लिए 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज किस प्रकार निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों का सम करते हैं, और बाकी एवरेज निकाल, जिस प्रकार से हम लोग एवरेज निकालते हैं उसी प्रकार से एवरेज निकलेगा। तो इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो 10 + 20/2 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस का बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पार्टिकुलर जगह, पार्टिकुलर पॉइंट का बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस है। तो अगला लेक्चर में मैं बात करूंगा कि स्पीड क्या होता है, और स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, और इससे अच्छे न्यूमेरिकल मैं लाऊंगा 11th 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल है। प्लीज इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।